नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी, जिथे जलंधर चिमनी चोणां नूं लैके बहुत ही घट समा बचिया है ते इस दौरान आम आदमी पार्टी का चोण प्रचार पूरे जोर शोर दे नाल चल रहा है। इत्थे मुख मंत्री मान रैलियां करके जनता विचाले जा रहे हैं। उत्थे ही अज मुख मंत्री मान जलंधर के मशहूर ते प्राचीन सतगुरु कबीर मुख मंदिर पहुंचे ते नतमस्तक होए, मत्था टेकिया ते पंजाबियां दी चढ़दी कला लई बेनती की। अमृतसर च सचखंड हरमंदर साहब दे कोल हैरीटेज स्ट्रीट ते शनिवार देर रात धमाका हो गया। धमाके दे नाल सारा गढ़ी सरां दे काफ़ी शीशे टुट गए ते इत्थे कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। हालांकि अजे तक एक जख्मी नौजवान ही सामने आया है। उत्थे दूसरे पासे पुलिस ने धमाके नूं कोल दे ही एक रेस्टोरेंट की चिमनी च इकट्ठी हुई गैसां दे कारण होया विस्फोट दस्सिया। लेट नाइट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਲਗੜੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5-7 ਪੀਸ ਮਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੀਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੇ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर ने कई सिख संगठनों और अपने समर्थकों की मौजूदगी च भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल भाजपा को समर्थन देने तो पहला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिस उन्होंने सिख समुदाय के कल्याण के लिए अपन मंगां की एक लिस्ट दी है। जगीर कौर दी मंगां चों एक मंग नवी दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी है। उन्होंने मंग की है कि दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदल के गुरु तेग बहादुर साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिता जाए। उन्होंने होर मंगां च 1984 के दंगियां के पीड़ितां दे लई मुआवजा ते पुनर्वास दा भी मंग की है। रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में महापंचायत आयोजित करने और किसानों ने भी अपनी मांगों के समर्थन में पंचायत करने का आह्वान किया। इन पंचायतों में बहादुरगढ़, झारडोदा और ढांसा बॉर्डर के रास्ते भी लोगों के पहुंचने के आसार हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा दिल्ली की इन 3 सीमाओं पर CRPF और RAF के जवानों की मदद भी दिल्ली पुलिस ले सकती है। प्रतिनिधि यहाँ पे थे और ये फैसला हुआ कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चले जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे, और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान है, इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी। इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। ये फैसला हुआ है। पर इससे भी हमारा है कि आप जिस हिसाब से 15 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है। आप इस आंदोलन को ऐसे ही दिखाते रहे तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बच्चे अब हमारी धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये तिरंगे की धरोहर है, इनको हम हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। और शाम को 7 बजे जो लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे और कैंडल मार्च यहाँ पर होगा। पूरे देश में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, कॉल यहाँ से दी है,
तो जिन जिन लोगों को भी पता चले शाम को 7 बजे अब अपने शहर में, गांव में, जहां पर भी वो कैंडल मार्च जरूर निकालना। कोई क्वेश्चन? जो आप डेडलाइन दे रहे हैं जी, ये जो आप 15 दिन की डेडलाइन की बात कर रहे हैं, क्या ये आप लिखित रूप में भी देने वाले हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के किसी? नहीं, ये तो एजेंसियां हैं, हमारी गवर्नमेंट की सब एजेंसियां यहाँ पे है। हम सांस निकालते हैं तो उनको पता है कि इनकी हार्ट बीट कितनी है, 72 सांस लेते हैं या 82 लेते हैं, सब पता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले के 2 अपराधियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इन दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 86 पेज का ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर से साफ होता है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार करना चाहिए कि वो साल भर से सिर्फ झूठ बोल रहे थे। आतिशी ने कहा कि बीते 1 साल से बीजेपी के नेता और ईडी के अधिकारी यही आरोप लगाते आ रहे हैं कि दिल्ली में रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों से लिए गए। इसके अलावा ये भी आरोप लगाते हैं कि इसमें से 30 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब उसी ईडी ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि 100 करोड़ के जो रिश्वत के आरोप लगे हैं उसका कोई सबूत नहीं है। ये बात केवल गवाहों के बयान में आई है। पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस शोइंग एनी सच कैश पेमेंट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ब्राइब और रीपेमेंट ऑफ किकबैक्स। The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के कंडी के घने जंगल में शुक्रवार को आतंकी मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत के बाद सेना के सर्च ऑपरेशन में कल एक आतंकी को मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि एक जख्मी हो गया। वहीं आज सूरज की पहली किरण के साथ ही आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, ताकि जितने भी आतंकी घने जंगलों में छुपे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर ढेर किया जाए। वहीं बीते कल रक्षा मंत्री का दौरा था और सेना के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। आज ऑपरेशन का 3रा दिन है। उम्मीद है कि जल्द ही इन जंगलों में बचे आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बल कर देंगे। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का चल रहा ऑपरेशन त्रिनेत्र का आज 3रा दिन है। आउटर कॉर्डन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इनर कॉर्डन में भारतीय सेना इन्हीं जंगलों की यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है और वहीं जो दूसरा कॉर्डन है वो सेना का लगा हुआ है। 3रा कॉर्डन सीआरपीएफ के जवानों का है और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, और जो ये 4था कॉर्डन है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का है। दरअसल 2-3 दिन से लगातार इन्हीं जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल इन जंगलों की छान मार रहे हैं। कल 7 बजे एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। आशंका है कि इसी जंगल में 2 से 3 आतंकी इस वक्त छुपे हो सकते हैं। जो आतंकी ढेर किया, ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये एफटी हो सकता है, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट, पाकिस्तानी टेररिस्ट। लेकिन इन सब के बीच लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, साथ में लगातार अन्य सुरक्षा बल इन जंगलों की छान मार रहे हैं, ताकि जो बचे हुए आतंकी हैं उनको उनकी धरपकड़ की जा सके या फिर उनको उनके अंजाम तक
पहुंचाया जा सके। सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अलर्ट हैं। अगर इन जंगलों की बात की जाए तो चुनौतियां बेहद ज़्यादा है, क्योंकि इन जंगलों के अंदर कई जगहों पे केव्स है जिसकी आड़ में आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं। और इस पूरे इलाके में लगातार सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों की तलाश में लगी हुई है। कल जो आतंकी डेर किया था सुरक्षा बलों ने, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उससे AK-56 साथ में जो चाइनीज़ ग्रेनेड है वो बरामद किए गए हैं। वहीं 9mm पिस्टल जो है वो भी बरामद किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच महा ऑपरेशन सुरक्षा बलों का इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कॉर्डन में किस तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इस इलाके से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसी जंगलों में इस वक्त सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो चल रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही बचे हुए आतंकी जो इस जंगल में छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मक्खनलाल शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर से केंद्र सरकार के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में आतंकवाद और पत्थरबाजी पर काबू पाने में सफल हुई है। हालांकि केंद्र ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं थे, जैसे कि अनुच्छेद 370। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ऐसे कई काम हैं जो केंद्र को यहाँ नहीं करने चाहिए थे, जैसे अनुच्छेद 370 हटाना यहाँ के लोगों के हित में नहीं था। लेकिन एक बात तय है कि आतंकवाद और पथराव की घटनाओं पर रोक लगी है। देखिए, बाकी इस सरकार की, केंद्रीय सरकार की, चाहे बाकी कई खामियां रही, 370 उन्होंने ख़त्म किया, स्टेट को यूटी बनाया, कई चीज़ें कर दी। उन पर ढेर है ऐसी चीज़ें जो केंद्रीय सरकार को यहाँ नहीं करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ की थी कि आतंकवाद ख़त्म हो गया था, हड़तालें ख़त्म हो गई थी, स्ट्राइकिंग ख़त्म हो गई थी, पत्थरबाजी ख़त्म। लेकिन ये जो आपने जैसे कहा कि 1-2 साल से और विशेष रूप से जनवरी से ये जो 3 घटनाएं रजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा जनता का बड़ी तशवीश का मामला है, पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और CRP और BSF है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज संवाद कार्यक्रम के तहत अंबाला कैंट की जनता से रूबरू हुए। सुभाष पार्क में संवाद कार्यक्रम में अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। विज ने कहा कि हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने और 1500 बेड का अस्पताल बन सके, इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव के दौरान वहां के कैबिनेट मिनिस्टर से बातचीत की है। और ये अच्छी परंपरा है कि अपने प्रतिनिधि के साथ बातचीत करना। लोग जानना चाहते थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जो गीता महोत्सव में गया तो उसमें क्या अनुभव रहा, तो मैंने बताया है कि किस प्रकार का वहाँ पर हमें सहयोग मिला और क्या क्या हमारी वहाँ के जो उद्यमियों के साथ बातचीत हुई। और उन्होंने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल 1500 बेड का बनाने का कहा। वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिस्टर स्टील के साथ भी मेरी हुई, उन्होंने भी यहाँ पर कोऑपरेशन के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भी हमारा तय हुआ है और हमने उनको इन्विटेशन दी है कि वो भी हरियाणा में आएंगे और यहाँ अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत होगी। इसके अतिरिक्त अम्बाला छावनी के जो विकास कार्य हुए हैं, जो हो रहे हैं, जहाँ जो और लोगों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है।
कश्मीर घाटी के पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने यहां एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही करीब 6 किलो आईईडी बरामद की है। इस मामले में पुलिस और सुरक्षा बलों की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार पुलवामा पुलिस ने आतंकी मददगार इशफाक अहमद वनी को गिरफ्तार किया है। वो पुलवामा के अरीगाम इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके खुलासे पर करीब 5 से 6 किलो वजनी आईईडी जब्त किया है। इससे पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। नमस्कार।